Welcome again. This is a lecture 2, and today I will cover Mendel's principle. MCQs, pre MCQs बनवा देंगे. Punnett square, what exactly it is, how it is drawn, and what is the significance, and incomplete dominance. Last class में हम लोगों ने dominant recessiveness मेंडल के बारे में थोड़ा डिस्कशन हुआ था, and let us move ahead. उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. So few technical things, like I have seen in the examination, in the competitive examination, that these technical terms appear more than once. So genotype is the genes that an organism has in its cell that determine the trait. This is a genotype. And in genetics technicality, these are letters. हम आगे देखेंगे कि उन लेटर्स को हम यूज कैसे करते हैं. सो दो जीन एक ट्रेट के लिए, ठीक है, एक डैड से आता है, एक मॉम से आता है. आई मीन वन फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स इच. सो दीज आर फ्यू टर्मिनोलॉजी लाइक होमोजाइगस. होमोजाइगस हमेशा प्योर ट्रेट्स होंगे, ठीक है. इसमें आप देखो तो तुम्हारा टीटी है, ठीक है, ये टीटी हो गया, ये आरआर. आई मीन इस पे आप जब भी देखोगे ये आपका डोमिनेंट है. अब आपको पता है ये चीज, ये ड्वार्फ हो गया, ये रेड के लिए होगा. तो इस तरह से जब दोनों लेटर्स सेम होंगे तो इट इज कॉल्ड होमोजाइगस एंड इट इज ऑलवेज प्योर. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड, तो उसमें दो लेटर्स डिफरेंट होंगे. ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं अभी थोड़ा जो टेक्निकल चीज है उस पर ज्यादा आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ठीक है. यहाँ पे आप देखो तो ये एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, ये आपका हाइब्रिड है, हेट्रोजाइगस है. यहाँ पे भी सेम इसी तरह से हाइब्रिड्स जब आप शो करोगे आपके पेपर में. तो ये जो टेक्निकल चीज छोटी छोटी थी, मैंने इसे थोड़ा सा कवर अप किया है. अब जो जो प्रोसेस थे, ये सारी चीजें मेंडल्स ने एज अ प्रिंसिपल दी. द फर्स्ट लॉ वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस. वन फैक्टर इज डोमिनेंट ओवर अदर. दिस इज सिंपली लॉ ऑफ डोमिनेंस. एक करेक्टर दूसरे पे कंप्लीटली हावी होता है. फाइन. द सेकेंड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन. इट मीन्स जो एलिल्स होते हैं वो करेक्टर्स की ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं, और व्हेनेवर दे गेट चांस दे सेपरेट. ब्लेंडिंग नहीं होती है, जैसे सब्सिक्वेंट जनरेशन आएगा वैसे ही एलिल्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. और ये होता क्यों है आप सभी को पता है. जो जीन्स होते हैं या जो पेयर ऑफ फैक्टर होते हैं वो मियोसिस में सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है. 2n का n हो जाता है, और यही n आपके सब्सिक्वेंट जनरेशन में या ऑफस्प्रिंग में वो पास ऑन होता है, और वहां पे एक और दूसरे पेरेंट से सेम आई मीन एक एलील आएगा, और वो दोनों फिर पेयर अप होकर के अपना करेक्टर को शो करेंगे. सो इस तरह से मैंने यहाँ पे, जैसे ये प्योर टॉल प्लांट है, होमोजाइगस है. ये प्योर डॉर्फ प्लांट है, ठीक है. इसके गैमेट्स हैं. जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन होगा ये टॉल होगा. जब आप इसे क्रॉस करते हो यू विल गेट 3:1 का रेशियो. ये 3:1 का जो रेशियो है दिस इज फिनोटिपिक रेशियो. क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अब देखो यहाँ पे टॉल, ये तो होमोजाइगस टॉल है, टॉल तो होगा ही. ये होमोजाइगस ड्वार्फ है, ड्वार्फ होगा. दिस इज हाइब्रिड. और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे ये इसे कंप्लीटली मास्क कर दे रहा है. जब ये मास्क कर देगा तो ओनली द करेक्टर ऑफ डोमिनेंट विल अपीयर.
लेकिन ये तो फिनोटिपिक रेशियो हो गया। जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा? 1:2:1, 1 प्योर टॉल 1 प्योर ड्वार्फ, एंड जो 50% है वो हाइब्रिड होंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करना इसलिए जरूरी है बिकॉज आप थ्योरी पढ़ते चले जाओगे, और अगर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होगा तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। जो पहला क्वेश्चन है, इन पी प्लांट अ प्योर टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विथ अ शॉर्ट प्लांट, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट टू शॉर्ट प्लांट्स इन द F2 जनरेशन? क्वेश्चन को अब ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे क्या है? प्योर टॉल प्लांट है, ठीक है, और यहाँ पे दोनों कंडीशंस होमोजाइगस है। अब यहाँ पे बोल रहा है प्योर टॉल प्लांट टू शॉर्ट प्लांट, उसे प्योर ही चाहिए, ब्लेंडिंग वाला क्वेश्चन नहीं है। तब आप सिंपली क्या करोगे? क्रॉस करो। ये आपका F1 में आ रहा है, आप इसे, ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है? ठीक है, ये अभी क्रॉस मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया था। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है? जो प्योर टॉल है और प्योर ड्वार्फ है, इसका रेशियो क्या आ रहा है? 1:1 का रेशियो आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द एलील ऑफ अ जीन डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द करेक्टर्स आर रिकवर्ड। रिकवर्ड यहाँ पे आपका पंच लाइन है, एज सच इन द F2 जनरेशन। और रिकवर किस में हो रहा है? F2 जनरेशन में। देखो अब ये पिछला क्रॉस को ध्यान से देखो। यहाँ पे जब फर्स्ट फीलियल जनरेशन बन रहा था F1, यहाँ पे ये सारे के सारे टॉल थे, ठीक है। यहाँ पे क्या इसके कोई भी करेक्टर अपियर हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। लेकिन F2 आते आते ये करेक्टर अपियर हो गया, ठीक है। अभी जो सेकेंड लॉ था, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वहां पे मैंने क्या बताया था कि करेक्टर्स को जैसे ही चांस मिलता है वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होगा, और ये तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है तुम्हारा F2 जनरेशन पे ही। तो आपका आंसर पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स आर स्टडीड इन मेंडल गार्डन? 7। इसमें तो देयर इज नो डाउट इन दिस। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो लर्नर्स होंगे वो बोल भी रहे होंगे कि क्वेश्चन मैंने क्यों यहाँ पे दिया है। समटाइम्स इट हैपेंस, जो बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है वो आपसे गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड मांगा है। अगर यहाँ पे 14 हो जाता, ठीक है, तो कई लोग सोचते कि अच्छा 2 पेयर्स करके था तो 7 × 2 14 हो गया। यहाँ पे 5 की जगह 14 होगा तो कई लोग गलत कर देंगे, ठीक है। तो वी हैव टू टेक केयर, ठीक है। चलो, विच आर दी फॉलोइंग इज अ टेस्ट क्रॉस? ठीक है, टेस्ट क्रॉस मैंने अभी थ्योरी में कवर नहीं किया है, लेकिन टेस्ट क्रॉस होता क्या है कि कोई भी डोमिनेंट करेक्टर अगर रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस करे तो दैट इज टेस्ट क्रॉस। अब रिसेसिव होगा मीन्स टेक्निकली अगर बोला जाए देन इट इज स्मॉल लेटर, ठीक है। यहाँ पे जैसे स्मॉल लेटर वाला तुम ढूंढो, पहले ऑप्शन कौन कौन सा है? 3 and 4 both are having small letters, फाइन। नाउ ये तो आपका एक जो कंडीशन है इट इज फुलफिलिंग। फर्स्ट कंडीशन मैंने क्या बोली थी? डोमिनेंट, या फिर जो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है। तो यहाँ पे डोमिनेंट फिनोटाइप कौन कौन शो कर रहा है? ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, और ये भी कर रहा है, तीनों कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों हमने पहले ही रूल आउट कर दिया है, ठीक है। और ये फिर यहाँ पे ये ऑलरेडी रिसेसिव है, रिसेसिव इंटू रिसेसिव इज नॉट अ टेस्ट क्रॉस, देन दिस विल लेफ्ट एंड दिस विल बी द आंसर,
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये इस सेगमेंट का। रिसेसिव एलील इज एक्सप्रेस्ड इन, रिसेसिव एलील किस कंडीशन में एक्सप्रेशन देता है? ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस में डोमिनेंट विल मास्क, so your answer will be homozygous condition only. Fine, now let us move away. So ये मैंने आपको बता दिया, tall is dominant over short, and phenotype is physical appearance, like tall, short, round, wrinkle. Now let us elaborate the monohybrid process. Monohybrid means, mono means one. If this cross happens considering only one trait, is called monohybrid cross. Fine. Now this monohybrid cross is more profound, more used when we go for a Punnett square test. ठीक है, तो जो ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, जनरल जो प्रोसेस हम करते हैं प्लांट के केस में, जैसे आपने देखा मेंडल ने किया था, तो इसकी जो एनालिसिस होती है, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस, वो हम पनेट स्क्वायर को यूज करके करते हैं। ठीक है, तो पनेट स्क्वायर एग्जैक्टली है क्या? इट्स अ ग्रिड, इट इज यूज्ड टू इलस्ट्रेट ऑल पॉसिबल जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ अ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम जेनेटिक क्रॉसेस। और ये इस पे आप देखें, ये एक स्क्वायर सा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम इसे क्रॉस करके डिवाइड करके 4 स्मॉल स्क्वायर्स बनाते हैं। ठीक है, तो दिस इज पनेट स्क्वायर। ठीक है, और हर स्क्वायर पे देयर इज अ एलील इनसाइड, इट डिपेंड्स कि आप क्रॉस किस तरह का कर रहे हो। ठीक है, ये प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे, विल सी कि किस तरह से हम इस पे सारे एलील्स को पुट करते हैं। जैसे देखो, ये एक हमने क्रॉस किया, ये कंप्लीट मैंने बना दिया है इसको। फाइन, सो इस पे ये दो हाइब्रिड को हमने यहाँ पे क्रॉस करके आपको दिखाया है। ठीक है, जब आप इस क्रॉस को करते हो, ठीक है, इसे मैं फिर से ड्रॉ करता हूं, ये हो गया आर आर इंटू आर आर, सॉरी, ये आपने ये टेबल बना दिया। ठीक है, ये करेक्टर्स को आपने, अब ये क्रॉस हो रहा है, ये आर आर, ठीक है, ये इसके साथ क्रॉस करेगा, ये अगेन, एंड तो ये क्या हो गया? प्योर रेड, ये प्योर व्हाइट, एंड दीज आर आल्सो रेड, बट दीज आर हेटेरोजाइगोट्स। ठीक है, तो इस पे आपका जो जीनोटिपिक रेशियो आ रहा है, इस तरह का क्रॉस मैंने पहले भी आपको कराया है, इट इज 1:2:1, और जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा इट इज 3:1। फिनोटिपिक रेशियो क्योंकि ये तीनों ही रेड करेक्टर शो करेंगे, व्हाइट करेक्टर सिर्फ ये शो कर रहा है, लेकिन जीनोटिपिकली ये दो हाइब्रिड हैं, ये दो प्योर है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाइब्रिड और प्योर का रेशियो क्या है, हाइब्रिड और प्योर का रेशियो क्या होगा? तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि हाइब्रिड भी 2 है और प्योर भी 2 है, तो उस केस में भी हमारा रेशियो 1:1 आएगा। सी, क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर चलेगा, थ्योरी से आपको सिर्फ एक इंसाइट मिलता है कि आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। यू हैव टू, जब आप क्वेश्चन देखोगे, नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको आंसर किस तरह से करना है। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी 3 तरह के हैं। ठीक है, लाइक होमोजाइगस, होमोजाइगस, ठीक है, होमोजाइगस इनटू हेटेरोजाइगस। ठीक है, ये देख लो, ये हेटेरोजाइगस है, ये भी प्योर रिसेसिव इनटू प्योर डोमिनेंट हो गया, और हेटेरोजाइगस इनटू हेटेरोजाइगस। तो 3 तरह के
मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस की पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, अब जो डोमिनेंस की मैंने बात करी, एक डोमिनेंस तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, कंप्लीट डोमिनेंट, जहाँ पे एक प्योर जो होमोजाइगस रेड होता है उसको आपने क्रॉस कराया और आपको फर्स्ट फीले जनरेशन में सारे के सारे डोमिनेंट करेक्टर आपको शो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि वन एलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर अदर, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। यहाँ पे डेविएशन है, दिस इज, देखो याद रखना मेंडल का जो लॉ है वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है। जब आप इसको इन डेप्थ स्टडी करोगे तो यहाँ पे कई सारे डेविएशंस आते हैं, बहुत सारे ऐसे क्रॉसेस हैं, बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हैं ऑलरेडी नेचर में अवेलेबल हैं जो कि कंप्लीटली मेंडल के रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, मेंडल वाज लकी इन सम सेंसेस, फाइन। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि एक करेक्टर या दूसरा करेक्टर, इसमें एक तरह से कोई भी डोमिनेंट नहीं होता है और एक मिडिल वे, एक बीच का रास्ता, एक बीच का करेक्टर अपीयर हो जाता है। ठीक है, यहां पे आप बोल सकते हो कि देयर इज अ ब्लेंडिंग ऑफ करेक्टर। ठीक है, तो दिस इज ब्लेंडिंग बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील and it results into a third possible phenotype, and it is somehow in between the two phenotype. The example is snapdragon. So in this cross, uh, when a pure red is crossed with a white plant, there is a appearance of all pink characters, all pink colored flowers in first filial generation, and this surprised the scientific world. But again, when this F1 pink plants were self crossed, तो जो प्योर ट्रेड्स थे वे फिर अपीयर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे फॉलो हो गया। ठीक है, लेकिन जो ये F1 करेक्टर था पिंक, इट इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको एक टिक मैं बता रहा हूं, इसमें फिनोटिपिक और जो जीनोटिपिक रेशियो होता है वो हमेशा 1:2:1 का होगा। फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो विल बी सेम इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फाइन, तो हम ज्यादा एलाबोरेट नहीं कर रहे हैं इस समय, नेक्स्ट क्लासेस में इसे हम और एलाबोरेट करके विल सी, वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस जो आपके डाउट्स को और क्लियर कर देगा। सो थैंक यू वेरी मच।